ये वही मैच है जब ओपनिंग के बेताज बादशाह वीरेंद्र सहवाग ने कैरिबियन गेंदबाजों की ऐसी धुलाई करी थी कि ओडीआई क्रिकेट हिस्ट्री की दूसरी डबल सेंचुरी जड़ डाली थी। बात है 2011 में वेस्टइंडीज के साथ खेले गए चौथे ओडीआई मैच की, जहां भारत टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला करता है। भारत के दोनों सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग ओपनिंग करने आते हैं और इस बॉल के साथ भारतीय पारी की शुरुआत होती है। दोनों एक सधी हुई शुरुआत करते हैं, मगर तीसरे ओवर की आखिरी बॉल पर आता है सहवाग का ये अपर कट। इस छक्के के बाद सहवाग एक चौका भी लगाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गंभीर भी अपने हाथ खोलने शुरू कर देते हैं। Nicely played, 4 ball. Fine shot. Lovely shot. Wristy. Was overpitched. Juicy full toss, put away. और फिर सहवाग के इस चौके के साथ ही भारतीय टीम के 9वें ओवर में ही बिना नुकसान के 50 रन पूरे हो जाते हैं। इसके बाद दोनों ही बल्लेबाज अपने गियर को नेक्स्ट गियर में शिफ्ट करते हैं और फिर नारायण की बॉल पर इस गगनचुंबी छक्के के साथ ही सहवाग मात्र 41 बॉलों पर ही अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। Goes for it. That is huge. His 4th hit for 6 reaches a 50 in style. उनके बाद गंभीर भी इस चौके के साथ अपनी 50 पूरी कर डालते हैं। इसके साथ ही अब दोनों ओपनर खुलकर बल्लेबाजी करने लगते हैं। खास तौर पर सहवाग तो आज एक अलग ही लय में बल्लेबाजी कर रहे थे। That's a good shot. That's gone through as well and he's going to run. That's a good shot. But that's gone very high. Has it got the distance? Oh, that's delicate. Lovely placement. He waited. और फिर पोलार्ड की बॉल पर इस शानदार शॉट के साथ सहवाग सिर्फ 69 बॉलों पर ही अपनी सेंचुरी कंप्लीट करते हैं। Just over the field at point, gets the 100. Amazing innings from Virendra Sehwag. भारत को पहला झटका 176 रन के स्कोर पर लगता है, जब गौतम गंभीर 67 बॉल पर 67 रन बनाकर रन आउट हो गए। Gone! What a waste. Gautam Gambhir can't believe it. He's been sold a dummy. Sehwag called him, sent him back, and the captain is upset. अब सहवाग को साथ मिलता है रैना का और ये दोनों मिलकर इनिंग को आगे बढ़ाते हैं और रैना के इस शानदार चौके के साथ ही भारतीय टीम के 200 रन भी पूरे हो जाते हैं। That's very nicely played. And a nice way to bring up the 200. मगर सहवाग का तूफान अब बढ़ता ही जा रहा था। और सहवाग के इस चौके के साथ ही भारत 250 रन के पार पहुंच जाता है। इस बीच रैना भी मात्र 42 बॉल पर ही अपनी 50 पूरी करते हैं और अब तक भारतीय टीम 300 रनों को भी पार कर चुकी थी। हालांकि रैना 55 रन बनाकर रन आउट हो जाते हैं। That's good running. Out. He's out here, going for the second run, and he's got an excellent arm. Let's have a look here, and yes, he is short of his ground. और ये भारत का दूसरा रन आउट था, मगर दूसरी तरफ सहवाग धीरे धीरे अपने डबल सेंचुरी के भी करीब पहुंच जाते हैं। लेकिन सहवाग के डबल सेंचुरी कंप्लीट होने से पहले ही रवींद्र जडेजा भी 10 रन बनाकर कैच आउट हो जाते हैं। That's in the air and that's taken. That's a soft dismissal. The slower short ball and well, he was trying to go for everything, Jadeja. फिर सहवाग ने इस शानदार स्क्वायर कट का चौका जड़ अपना डबल 100 कंप्लीट किया। Here's Sehwag. He's cut that. Has he got it through? He has. 200 runs for Virendra Sehwag. Now becomes the highest score. और उस वक्त ये ओडीआई क्रिकेट हिस्ट्री का मात्र दूसरा डबल 100 था। उनसे पहले सिर्फ सचिन ने ही ये कारनामा किया था। इसके बाद भी वो बाउंड्री लगाना जारी रखते हैं और उनके साथ रोहित शर्मा भी ताबड़तोड़ शॉट खेलने लगते हैं। फिर तभी आती है पोलार्ड की ये बॉल। Oh, that's in the air that he hasn't got a hold of. Fielder under it, takes it.
Martin takes the catch. 219 रन की ये पारी उस वक्त ओडीआई क्रिकेट हिस्ट्री की सबसे बड़ी पारी थी, जिसके लिए उन्होंने सिर्फ 149 बालें खेली, जिसमें 25 चौके और 7 छक्के शामिल थे। और अब रोको की जोड़ी मैदान में थी। दोनों ने बचे हुए ओवरों में कमाल के शॉट्स लगाए। हालांकि रोहित शर्मा 16 बालों पर 27 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, लेकिन कोहली के 11 बाल पर नाबाद 23 रनों की बदौलत भारत 418 रनों की विशाल स्कोर पर पहुंच जाता है। आपको बता दें कि ये भारतीय टीम का ओडीआई क्रिकेट हिस्ट्री में अब तक का सबसे बड़ा टोटल है। 419 रनों के टारगेट को चेस करने आई वेस्ट इंडीज को जरूरत थी एक लंबी और ताबड़तोड़ ओपनिंग पार्टनरशिप की, मगर दूसरे ही ओवर की 5वीं बाल पर यह हो जाता है। Chance of a run out. He's gone. इस रन आउट के बाद सिमंस और सैमुअल्स पारी को आगे बढ़ाते हैं और सिमंस के कुछ शानदार शॉट्स की मदद से वेस्ट इंडीज 50 के पार पहुंच जाती है। लेकिन 63 रन के स्कोर पर जडेजा सिमंस को कीपर के हाथों कैच करा देते हैं। उनके आउट होने के बाद सैमुअल्स भी कुछ अच्छे शॉट्स लगाकर राहुल शर्मा की बॉल पर बोल्ड हो जाते हैं और अब वेस्ट इंडीज का स्कोर 81 पर 3 हो जाता है। Has he got him? Yes, he has. First wicket in one-day internationals in his very first over. ये राहुल शर्मा का पहला इंटरनेशनल विकेट था, तो वो इसे जमकर सेलिब्रेट करते हैं। जल्दी उन्हें सेलिब्रेशन का एक और मौका मिल जाता है जब 90 के स्कोर पर वो हयात को भी बोल्ड कर देते हैं। He's bowled it. It's gone through. He must think international cricket is easy. 2 wickets in 2 overs. Rahul Sharma. 90 रन पर 4 विकेट गिरने के बाद वेस्ट इंडीज का ये मैच जीत पाना तो लगभग नामुमकिन ही हो गया था। अब बस ये देखना था कि वो स्कोर को कहां तक ले जा पाते हैं। अब इससे पहले कि वेस्ट इंडीज थोड़ा सा भी संभल पाता, राहुल शर्मा ने एक और शिकार जाल में फंसा लिया। I think he's bowled him. The quicker one, the one that slides through. अब वेस्ट इंडीज के 100 रन पर 5 विकेट गिर चुके थे और यहाँ से अभी भी 319 रन बनाने थे। अब वेस्ट इंडीज को सिर्फ रसेल का ही सहारा बचा था, जिन्होंने आते ही कुछ पावरफुल हिट लगाकर वेस्ट इंडीज के बेजान फैंस के अंदर कुछ ऊर्जा का संचार किया। थोड़ी देर तक तो वो रामदीन का साथ देते हैं, लेकिन 29 रन बनाकर वो भी सुरेश रैना की बॉल पर स्टंपिंग हो जाते हैं। फिर सैमी भी 2 रन बनाकर अश्विन का शिकार बन जाते हैं, लेकिन दिनेश रामदीन अंत तक क्रीज पर बने रहते हैं और पुछल्ले बल्लेबाजों के साथ मिलकर अपनी टीम को 200 रनों के पार ले जाते हैं। अंतिम विकेट के रूप में उन्हें सहारा मिलता है सुनील नारायण का, जिन्होंने 27 रन की नाबाद पारी खेली। वेस्ट इंडीज को आखिरी झटका रामदीन के रूप में आखिरी ओवर में लगता है, जिन्होंने 96 गेंदों पर 96 रनों की शानदार पारी खेली। इस विकेट के साथ ही वेस्ट इंडीज 265 रनों पर ऑल आउट हो गई और भारत को 153 रनों की विशाल जीत हासिल होती है। ये मैच हमेशा याद रखा जाएगा सहवाग की उस विस्फोटक 219 रनों की पारी के लिए, जो उस वक्त ओडीआई क्रिकेट हिस्ट्री की सबसे बड़ी पारी थी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करते जाना। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।